हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल नव्यान स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ईंट, मनके और अस्थियां। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को स्टडी करेंगे जो हमें पूरे चैप्टर में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा साइट यानी स्थल। इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा स्थल या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से हमें पुरातात्विक सामग्री, संरचनाएं इत्यादि मिलती है। अमूमन ये पुरातात्विक सामग्रियाँ और संरचनाएं हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हैं और जब हम इन्हें एक्सकवेशन के थ्रू यानी उत्खनन के थ्रू ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर जगह साइट कहलाती है। जैसे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। इसमें आपको दिखाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जोग्राफिकल यानी भौगोलिक विस्तार कितना था। अब इसमें आपको बहुत सारी जगहें दिख रही हैं जैसे नौशारो, हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो। तो ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब साइट यानी स्थल हैं जहाँ से हमें खुदाई में, उत्खनन में पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं। देन हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टीला या मॉन्ड। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी स्थल को या साइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर ज़मीन के ऊपर दिखता है जिसे हम टीला या इंग्लिश में मॉन्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस टीले का या मॉन्ड का निर्माण कैसे हुआ। तो ये जो टीला है या मॉन्ड है इसका निर्माण मानव की गतिविधियों से हुआ है और ये जो गतिविधियाँ थी वो 1 साल या 2 साल में नहीं अपितु हज़ारों सालों के पश्चात हुई है। इसका निर्माण इस तरीके से हुआ है कि यदि कोई मानव समुदाय या मानव किसी एक स्थल पर रहता है तो वो अपने लिए वहाँ पर घर बनाता है। कुछ समय के बाद उसी स्थल पर दूसरा समुदाय आके या उसके आने वाले अगली जनरेशन है वो घर बनाएगी, फिर उसके ऊपर एक और अगली जनरेशन घर बनाएगी। तो इस तरीके से ये जो स्थल है उस पर इस तरीके के टीले का या मॉन्ड का निर्माण होता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस मॉन्ड को जब हम लोग एक्सकवेट करेंगे तो इसके अंदर से मानव की जो गतिविधियाँ थी और उससे संबंधित जो कलाकृतियाँ थी उसका हमें प्राप्ति होती है। देन नेक्स्ट हमारा है लेयर। अब लेयर माने परत। तो अब आपने पहले देखा साइट यानी स्थल यानी वो जगह जहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। फिर जब हम किसी स्थल पे गए तो उस स्थल में हमें इस प्रकार का एक टीला मिलेगा और जब हम लोग टीले को एक्सकवेट करेंगे यानी उसका उत्खनन करेंगे तो उसके अंदर हमें विभिन्न परतें मिलती हैं। तो ये जो विभिन्न परतें हैं ये परतें ही मानव गतिविधियों के साक्ष्य हैं। अब ये जो परतें होती हैं इनमें रंग, बनावट और उनमें पाई गई कलाकृतियों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। जब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे वाली परत है वहाँ पे हमें पॉटरी के फ्रेगमेंट्स यानी मृदभांड के टुकड़े मिल रहे हैं और उससे ऊपर और भी परतें हैं। तो इस तरीके से ये जो परतें हैं ये मानव की गतिविधियों का परिणाम होती है। बस ज़रूरी नहीं है कि सभी परतों में हमें कुछ मिले। कई बार कुछ परतें होती हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, उसे हम बांझ परत या स्टेराइल लेयर भी कहते हैं। अब इसका कैसे निर्माण हुआ? इसका निर्माण इस तरीके से हुआ, मान लीजिए कुछ समय तक मानव की गतिविधियाँ या मानव इस पर्टिकुलर साइट को छोड़ गया तो उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल फोर्सेस से सॉइल इकट्ठी हो गई और नेचुरल फोर्सेस की वजह से यहाँ पे सॉइल का एक लेयर तैयार हो गया। तो वो एक ये जो लेयर है ये नेचुरल लेयर है, इसलिए हमें इसमें कोई भी अवशेष नहीं मिल रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इस लेयर में जो सबसे पुरानी परत होगी वो सबसे नीचे होगी और जो सबसे नई परत होगी वो सबसे ऊपर होगी। तो अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें तो आप देख रहे होंगे कि सबसे नीचे वाली परत पे हमें मृदभांड के यानी मटकों के टुकड़े मिल रहे हैं और सबसे ऊपर ये देखिए कार लाइसेंस प्लेट मिल रही है। ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। इट मीन्स
कार लाइसेंस प्लेट आज आधुनिक एक उपलब्धि है, जबकि मृद भांड को बनाने की उपलब्धि बहुत पुरानी है। तो इस संरचना या लेयर्स के थ्रू, परतों के थ्रू में जान सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले मृद भांड को बनाना सीखा होगा और बहुत समय बाद कार लाइसेंस की प्लेट्स जारी हुई। अब जब हम लोग इन परतों को स्टडी करते हैं तो उनके अध्ययन को हम लोग स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब स्ट्रेटिग्राफी के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी चीज़ बाद में आई और उसका आधार क्या होता है उस परत में, किसी परत में प्राप्त की गई चीज़ें। देन अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कल्चर या फिर संस्कृति। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब भी कल्चर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लाइक वेशभूषा, खान पान, त्यौहार, भाषा। तो इन सब को सामूहिक रूप से हम लोग कल्चर का नाम देते हैं। बट जब हम लोग कल्चर को इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग पुरातत्व के नज़रिए से पढ़ेंगे। तो पुरातत्व के नज़रिए से कल्चर का मतलब अलग होता है। जैसे कि लिखा है, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और पुरातत्वविद इसे संस्कृति भी कहते हैं। अब संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृति का जो शब्द है वो वस्तुओं के एक समूह के लिए करते हैं जो अपने आप में एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर एक साथ पाए जाते हैं। अब समझ तो आया नहीं होगा, तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने देखा था अपने स्टार्टिंग में कि ये हड़प्पा सभ्यता का एक इलाका है या जोग्राफिकल एरिया। ठीक है। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो इलाका है इसमें बहुत सारी साइट्स हैं और ये सभी की सभी साइट्स जो एक्टिव थी वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी 2600 से 1900 BCE के टाइम में एक्टिव थी। तो हमें दो चीज़ें मिल गई। पहली चीज़ मिली कि इनका एक विशिष्ट जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक इलाका है और एक विशिष्ट टाइम पे ये एक्टिव थी। और इस विशिष्ट टाइम पे हमें जो ये स्थल है ना इतने सारे, वहाँ पर एक समान आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो मृद भांड की बात हो, चाहे वो सील्स की बात हो, चाहे वो ब्रिक्स की बात हो, है ना। तो इसलिए जब भी एक विशिष्ट भौगोलिक इलाके में एक विशिष्ट अवधि में एक समान भौतिक अवशेष पाए जाते हैं तो उसको हम लोग एक संस्कृति बोल देते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इस पूरे इलाके में अलग अलग शहर हैं और ये सभी शहर एक विशिष्ट इलाके में हैं, एक विशिष्ट समय पे एक्टिव हैं और इन सभी इलाकों में एक जैसी चीज़ें मिल रही हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति भी है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट ख़त्म होता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी को पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो हमारे नवयान चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू।